से रेलेवेंट कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लाइसोसोम्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स ड्यू टू व्हाट। तो लाइसोसोम्स दूसरों से क्यों डिफरेंट है? तो यू नो दैट इज बिकॉज ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो याद रखिएगा मॉर्फोलॉजिकली यानी बाय शेप, बाय मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर्स, राइट, मॉर्फोलॉजिकली लाइसोसोम जो उनसे होते हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज यूकैरियोटिक व्हाइल डैश इज अ प्रोकैरियोटिक। आपके ख्याल में कौन सा है जो यूकैरियोटिक है और कौन सा प्रोकैरियोटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आपको आइडिया है इसमें हमारे पास जो आंसर है दैट इज डेल्टा, क्योंकि पैरामीशियम जो सा है, आपने आइडिया है, ये एक प्रोटिस्ट है और हमने पढ़ा प्रोटिस्ट यूकैरियोट्स होते हैं। तो ऑब्वियसली पैरामीशियम इज अ यूकैरियोट व्हाइल स्यूडोमोनास ये एक बैक्टीरिया है। और आपको आइडिया है कि जो स्यूडोमोनास है अगर ये बैक्टीरिया है तो ऑब्वियसली ये प्रोकैरियोट होगा, राइट। तो डेफिनेटली डेल्टा इज द राइट आंसर बनेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, द फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्रीजेस। द फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये इंक्रीज हो रही है विद व्हाट? कैसे इंक्रीज हो रही है? तो याद रखिए दैट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन द मेम्ब्रेन, राइट। सो राइट आंसर इज चार्ली। पॉइंट क्लियर? याद रखिएगा जितनी मेम्ब्रेन की अनसैचुरेशन ज्यादा होगी ऑब्वियसली उतनी फ्लूइडिटी के बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट। जैसे अगर हम पढ़ें तो आपको आइडिया कि ये फॉस्फोलिपिड है और फॉस्फोलिपिड की आप देखिए इस तरह करके मेम्ब्रेन होती है। ये क्या शो करता है वाला? दैट ऑब्वियसली शोज अनसैचुरेशन। ठीक है जी, अनसैचुरेशन को ये शो करता है। ठीक है, तो जितनी अनसैचुरेशन ज्यादा होगी याद रखिएगा उतनी ही क्या ज्यादा होगी बोला? फ्लूइडिटी ज्यादा हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास राइट आंसर जो है दैट इज चार्ली। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, अ सेल वाज बीइंग ऑब्जर्व्ड। एक सेल को ऑब्जर्व किया गया अंडर माइक्रोस्कोप एंड इट वाज सीन विद नो फ्लैजेला, नो सेंट्रियोल्स एंड नो लाइसोसोम्स। दिस वुड बी व्हाट? आप ख्याल में कौन सा सेल होगा जिसमें ना तो लाइसोसोम है ना सेंट्रियोल्स और कोई भी फ्लैजेला नहीं होता? तो आपको आइडिया है प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल में ना तो लाइसोसोम होते हैं, प्लांट सेल में ना तो सेंट्रियोल्स होते हैं और ऑब्वियसली प्लांट सेल में ना तो फ्लैजेला होते हैं, राइट। सो ऑब्वियसली राइट आंसर शुड बी बीटा। ठीक है जी, तो प्लांट सेल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन हायर प्लांट बट फाउंड इन एनिमल सेल? आप ख्याल में कौन है जो एनिमल सेल में पाया जा रहा है बट एब्सेंट है हायर प्लांट्स के अंदर? तो यू नो अगेन दैट इसका हमारे पास जो राइट आंसर है दिस इज अगेन अ फ्लैजेलम। ठीक है, आपको आइडिया है कि हमारे सेल के अंदर फ्लैजेला पाया जाता है, जैसे स्पर्म सेल अगर आप देखें एनिमल्स के अंदर, लेकिन हायर प्लांट्स में जैसे कि आपने पढ़ा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, तो जिम्नो और एंजियोस्पर्म में आपने पढ़ा कि उनमें सीड डिस्पर्सल होती है, उनमें फ्लैजेला फॉर्मेशन नहीं होती है, हायर प्लांट्स है, राइट। तो ऑब्वियसली राइट आंसर इज व्हाट? फ्लैजेलम। बाकी तो सारा कुछ ऑब्वियसली मौजूद है इसके अंदर, राइट। तो हमारे पास फ्लैजेलम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है जी? फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रिगार्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप ख्याल में कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो ऑब्वियसली आप देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं जी तो लिपिड्स आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर विद द पोलर हेड्स टुवर्ड्स द आउटर साइड। आपको पता है ये पोलर हेड्स हैं और इसकी टेल्स हैं, इस तरह ये पोलर हेड्स हैं और ऑब्वियसली इसकी टेल्स आ रही है, राइट। तो ये हेड जो है दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड, ठीक है, आउटर साइड की तरफ ही होती हैं। क्लियर होगी बात जी? सो ग्लोबुलर हेड्स आर प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड। सही है, तो ऑब्वियसली हमारे पास राइट आंसर क्या बनना चाहिए बोला? चार्ली बनना चाहिए, राइट। तो पोलर हेड्स आपने पढ़ा ना, ये हेड जो होते हैं दे आर पोलर, सो दीज आर पोलर हेड्स। और ये जो टेल्स होती हैं आपने इसको पढ़ा हुआ है दैट वन इज नॉन पोलर इन नेचर। क्लियर है? तो पोलर हेड्स आउटसाइड होते हैं और ऑब्वियसली इसकी टेल जो है ना वो इनर साइड के ऊपर होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन डैश पैटर्न। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन डैश पैटर्न। किस पैटर्न में अरेंज होते हैं? तो अगेन हमने बात की इस तरह, ये देखिए फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, दिस वन
ये फास्फोलिपिड्स के इस तरह करके ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है जी। और अब इसी बीच में, तो अगर आप इसको देखिएगा तो आप देख रहे हैं कि ये पैरेलल फैशन में आपको नजर आ रही है, ये पैरेलल जा रहा है और अब ये भी क्या जा रहा है, बड़ा पैरेलल जा रहा है, सही है। तो पैरेलल जो फैशन में है वो फास्फोलिपिड्स पाए जा रहे हैं, क्लियर। तो राइट आंसर इज डेल्टा, पॉइंट क्लियर। तो हमारे पास डेल्टा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ऑर्गेनेल्स फाउंड इन द सेल आर लिस्टेड बिलो। अच्छा जी, ऑर्गेनेल्स फाउंड इन द सेल लिस्टेड बिलो, आपके में ये जो मेम्ब्रेन कुछ ऑर्गेनेल्स हैं जिसमें सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल। पिक अप द वंस फाउंड इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। आपके ख्याल में कौन सी ऑर्गेनेल्स हैं जो इन दोनों में ही पाई जा रही है, यानी प्लांट सेल में भी है और इसके अलावा एनिमल सेल में भी है। तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑब्वियसली राइट आंसर इज, अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली दोनों में ही है, यानी प्लांट्स में भी है और एनिमल सेल में भी है। तो प्लाज्मा सेल तो आएगा ही, माइटोकॉन्ड्रिया में भी दोनों में भी है, न्यूक्लियस भी दोनों में है, क्लोरोप्लास्ट, हाँ क्लोरोप्लास्ट आपने पढ़ा ये सिर्फ प्लांट्स में होता है, एनिमल में नहीं होता। सेल वॉल भी प्लांट्स में होता है, एनिमल में नहीं होता। तुम्हारे पास राइट आंसर क्या है? 1, 2 और 3। सो 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर बनेगा। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रोसेस दैट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स बट मिसिंग इन यूकैरियोट्स। आपके ख्याल में यूकैरियोट में क्या चीज है जो मिसिंग है और ये प्रोकैरियोट में मौजूद होती है? तो ऑब्वियसली इट्स अ साइटोप्लाज्मिक ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें न्यूक्लियस तो है नहीं और इनका डीएनए किधर होता है? ये सेल है प्रोकैरियोट का और ऑब्वियसली इनका डीएनए किधर पड़ा हुआ है? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इनकी जो ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसक्रिप्शन मींस कि डीएनए से क्या बनना? आरएनए का बनना। डीएनए से किस चीज का बनना? आरएनए का बनना। तो ये कहां पर हो रही है? ऑब्वियसली दैट टेक्स प्लेस इन दिस पार्ट एंड ऑब्वियसली दिस पार्ट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। अंडरस्टैंड बाजी? तो डेफिनेटली हमारे पास राइट आंसर इज साइटोप्लाज्मिक ट्रांसक्रिप्शन का नाम दिया जा रहा है, ठीक है जी। तो इसका राइट आंसर अल्फा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोवाइडेड बाय। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोवाइडेड बाय, कौन है जो प्रोवाइड करके दे रहे हैं? तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर आपके पास है जी फास्फोलिपिड्स, क्योंकि फास्फोलिपिड ही है जिसकी वजह से पूरी की पूरी फ्रेमवर्क डेवलप हुई है, ठीक है, पूरी की पूरी फ्रेमवर्क बनी है, पूरा का पूरा ये सेल की इस तरह ये स्ट्रक्चर बनी है। आप देख सकते हैं इस तरह ये पूरी की पूरी ये फास्फोलिपिड की बाइलेयर है इस तरह, राइट, ये फास्फोलिपिड है, ठीक है। और ऑब्वियसली कहीं कहीं आपने पढ़ा ये एम्बेडेड प्रोटीन्स भी हैं, लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है यू कैन सी ओवर हेयर, ये सारी की सारी क्या आ रही है? डेफिनेटली ये लिपिड की बाइलेयर आ रही है और ये ग्लोबुलर प्रोटीन ये लिपिड की बाइलेयर है, ठीक है जी। ऑब्वियसली लिपिड की बाइलेयर। तो आप देख रहे हैं बेसिक जो फ्रेमवर्क है वो कौन बना रहा है? बड़ा फास्फोलिपिड बना रहे होते हैं, ठीक है जी। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है चार्ली। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर कंटेन हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द आरएनए। आपके ख्याल में सबसे ज्यादा आरएनए किस में पाया जा रहा होता है? इन सब में अकॉर्डिंगली। तो देखिए, तो ऑब्वियसली राइट आंसर हमारे पास बनेगा न्यूक्लियोलस, ठीक है जी, क्योंकि न्यूक्लियोलस का आपने पढ़ा दो पार्ट्स होते हैं। एक आपने पढ़ा सपोज एक सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ये जो पार्ट है अ डेंसली पार्ट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोलस। इसका जो सेंटर पार्ट होता है आपने पढ़ा इसमें दो चीजें, एक तो डीएनए होता है और दूसरा आरएनए। और इसका जो पेरिफेरल पार्ट है आपने पढ़ा इसके अंदर क्या होते हैं? वाला राइबोसोम्स होते हैं। सो दीज आर राइबोसोम्स। अंडरस्टैंडिंग बाजी? तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन सब के अकॉर्डिंगली अगर बात करें तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोलस में होगा, क्योंकि न्यूक्लियोलस का ये जो सेंट्रल पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? बोला दिस वन इज नोन एज सेंट्रल फिब्रल एरिया। और ऑब्वियसली सेंट्रल फिब्रल एरिया में क्या चीज है? बोला राइबोसोमल आरएनए भी है और ऑब्वियसली राइबोसोमल डीएनए भी होता है। आपने इसको पढ़ा सेंट्रल फिब्रल एरिया। फिब्रल इसको क्यों कहते हैं? भाई क्योंकि फाइबर इसके अंदर मौजूद है आरएनए के और डीएनए के। सेंट्रल क्यों कहा? क्योंकि सेंटर में, सही है। तो न्यूक्लियोलस हमारे पास इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज स्ट्रक्चर दैट आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। आपके ख्याल में यूकैरियोटिक सेल में कौन सा सीक्वेंस पाया जा रहा है? तो इसमें आप देखिएगा यूकैरियोट में क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है? तो यस होती है। आप देखिए ये ऑप्शन आ रहा है, मीजोसोम होती है? मीजोसोम नहीं होती, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑप्शन बन रहे हैं दो। और क्या है? राइबोसोम भी होते हैं,
ठीक है, तो ऑब्वियसली राइट आंसर शुड बी दिस चार्ली, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ऑब्वियसली है, मीजोसोम भी है, सॉरी मीजोसोम नहीं है, मीजोसोम आपको पता ना कि बैक्टीरिया का पार्ट है। बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन होती है आपने पढ़ा, इस तरह अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होकर क्या बना रही होती भला, दिस इज अ मीजोसोम। तो ऑब्वियसली वो प्रोकैरियोट का पार्ट, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ यूकैरियोट्स, सही है। तो हमारे पास ये देखिए चार्ली में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मीजोसोम नहीं है और राइबोसोम भी है, राइट। सो राइट आंसर शुड बी चार्ली, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following processes which of the following possesses the most prominent Golgi apparatus? आपके ख्याल में कौन है जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंट जो है वो Golgi apparatus है, मोस्ट प्रोमिनेंट वाजे तौर पे जो है। तो अभी इसका राइट आंसर हमारे पास जो बनेगा दैट मस्ट बी द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में आपको पता है कि कुछ सेल्स होते हैं, और ऑब्वियसली आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर कौन कौन से सेल्स आपने पढ़े बोला, डेफिनेटली द बीटा सेल्स हैं और आपने पढ़ा जी अल्फा सेल्स होते हैं, राइट। और अल्फा सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं बोला, आपने पढ़ा जी ग्लूकागोन पढ़े, राइट। और ऑब्वियसली बीटा सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं बोला, इंसुलिन। तो ये वो प्रोटीन्स हैं जिनकी ऑब्वियसली गोल्जी अपरेटस क्या करता है बोला, मॉडिफिकेशन करके उसको सिक्रीट कर रहा होता है, सही है। तो इसीलिए ज्यादा जो गोल्जी अपरेटस मोस्ट प्रोमिनेंट पाया जा रहा है, किसमें पाया जा रहा है बोला, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर पाया जाए। जबकि स्पोरेंजियम की स्पर्मेटोगोनियम की अगर हम बात करें तो ये तो एक सेल है जिससे आगे स्पर्म बनना है, ठीक है। तो इसे ऐसा इसमें कोई ऐसी गोल्जी अपरेटस प्रोमिनेंट नहीं है। स्ट्राइएटेड मसल की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है यहां पर भी जो मेन पार्ट है वो SR है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपरेटस नहीं है, राइट। और ऑब्वियसली यार रेटिनल सेल यानी आपके रेटिना के जो सेल्स हैं, राइट। तो इसमें भी ये पर्टिकुलर नहीं, जो मोस्ट प्रोमिनेंट हमें फीचर नजर आए, जो मोस्ट प्रोमिनेंट है वो क्या आ रहा है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आ रहा था, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली प्रोटीन बनाना, प्रोटीन की मॉडिफिकेशन करना, ये सारा काम गोल्जी अपरेटस का है। और ऑब्वियसली ये जितनी ज्यादा ये प्रोटीन्स बनाता रहता है ऑब्वियसली उनकी मॉडिफिकेशन होती रहती है, क्लियर। 14, इट इज ट्रू अबाउट गोल्जी अपरेटस। आपके ख्याल में क्या चीज है जो सही है गोल्जी अपरेटस के बारे में, ध्यान रखिएगा जी। इट्स फॉर्मिंग फेस इज लोकेटेड टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन और इट्स कन्वेक्स फेस इज प्रेजेंट फॉर अवे फ्रॉम द, इट्स ट्रू अबाउट गोल्जी अपरेटस। इसका राइट आंसर क्या माना बोला, इट्स कन्वेक्स फेस इज प्रेजेंट फार अवे फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। क्या मतलब हो गया, आपने पढ़ा सपोज एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब आपने पढ़ा कि यहां पर इस तरह करके ये एक स्ट्रक्चर है, इन दिस वन ऐसे करके स्ट्रक्चर है। ये जो पार्ट है आपने पढ़ा, इसको हम क्या कहते हैं बोला, डेफिनेटली दिस वन इज नोन एज, ठीक है, इसको हम कहते हैं जी फॉर्मिंग फेस का नाम देते हैं, राइट। सो दिस वन इज नोन एज अ फॉर्मिंग फेस, राइट। फॉर्मिंग फेस इज एक्चुअली व्हाट, ऑब्वियसली एक कन्वेक्स फेस का नाम दिया था। सो दिस फॉर्मिंग फेस इज नोन एज, डेफिनेटली दिस वन इज नोन एज अ कन्वेक्स फेस का नाम दिया जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग बात जी, कन्वेक्स फेस है। तो दिस कन्वेक्स फेस यू कैन सी ओवर हियर, कह रहा है इट इज प्रेजेंट फॉर फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। तो ऑब्वियसली ये सेल मेम्ब्रेन है और ये क्या है, ये इसका फॉर्मिंग फेस है। तो फॉर्मिंग फेस इज फार फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, जबकि फॉर्मिंग फेस इज नियर टू व्हाट, नियर टू दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, नियर टू दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ये करीब है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के क्या बना, ऑब्वियसली दूर है, सेल मेम्ब्रेन की क्या बना, दूर आ रही है। अंडरस्टैंडिंग बात। सो सेल मेम्ब्रेन के ये दूर है, इस फॉर्मिंग फेस और यू कैन से कन्वेक्स फेस, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब है, राइट। तो ऑब्वियसली राइट आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए जी, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कंपोजिशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन की। तो हमको आइडिया इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन लीस्ट अमाउंट देन द प्रोटीन, एंड ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट्स आपने पढ़ा, these are present in the least amount, they are present in the trace amount। मेनली ऑब्वियसली क्या है, प्रोटीन, और आपने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन 60 to 80% है, लिपिड्स 20 to 40% है, सही है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो सॉरी जो लीस्ट अमाउंट के अंदर है, लीस्ट अमाउंट के अंदर वो क्या आ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे होते हैं। इज दैट क्लियर। तो ऑब्वियसली राइट आंसर इज चार्ली, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए जी, लाइसोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स ऑर्गेनेल्स दैट मेनली कंटेन्स, आपके ख्याल में साइड लाइसोसोम के अंदर कौन से एंजाइम्स होते हैं, मेनली कंटेन
तो आपको पता है इसमें दो तरह के एंजाइम होते हैं, एक है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है, एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम, दूसरा एसिड फास्फेटेजेस है, सही है। तो मेनली आपने देखा इसमें हमारे पास मेन जो ऑप्शन बन रही है, दिस वन इज अ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, सो ऑब्वियसली राइट आंसर इज चार्ली। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17, कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ व्हाट। कोलेस्ट्रॉल जो सा है ये किस में एब्सेंट हो रहा है, इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ, तो ऑब्वियसली इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ हाइपोमाइक्रोबियम, क्योंकि आपको पता है ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में आपने पढ़ा कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, ठीक है। जबकि बाकी अगर आप देखें ये भी यूकैरियोट है, फंजाई ये भी एनिमल्स है, इनकी मेम्ब्रेन में भी पैरामीशियम, ये भी यूकैरियोट है। तो यूकैरियोट की मेम्ब्रेन में आपने पढ़ा कि कोलेस्ट्रॉल होता है, सही है, लेकिन किस में नहीं होता, ऑब्वियसली दैट इज हाइपोमाइक्रोबियम, यानी कि प्रोकैरियोट्स में ये नहीं होता, राइट। कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, सो राइट आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा जी, ऑर्गेनेल्स फाउंड ओनली इन एनिमल सेल्स एज कंपेयर टू द प्लांट सेल्स, एज कंपेयर टू प्लांट सेल्स आर। आपके ख्याल में कौन सी ऑर्गेनेल है जो एनिमल सेल्स में है, आर ओनली फाउंड इन एनिमल सेल्स एज कंपेयर टू द, सिर्फ एनिमल सेल में है, प्लांट सेल में नहीं है। तो आपके ख्याल में क्या है वो चीज, तो ऑब्वियसली इट मस्ट बी द सेंट्रियोल्स एंड द लाइसोसोम्स, क्योंकि आपको पता है सेंट्रियोल हायर प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं और लाइसोसोम भी नहीं होते, जिसकी वजह से इनमें फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस नहीं होता, सही है। तो ऑब्वियसली राइट आंसर इज चार्ली। ओके, नेक्स्ट देखिएगा 19, द प्रोसेस दैट इज एब्सेंट इन प्लांट सेल। आपके ख्याल में कौन सा प्रोसेस है जो एब्सेंट है प्लांट सेल के अंदर, तो ऑब्वियसली अभी मैं वही आपसे बात कर रहा था, इट्स अ फैगोसाइटोसिस, ठीक है, फैगोसाइटोसिस है। और ऑब्वियसली फैगोसाइटोसिस मतलब क्योंकि इनमें लाइसोसोम ही नहीं है, और एक दूसरी बात कि इनके बाहर सेल वॉल है, दैट्स व्हाई फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस नहीं होता, सही है, डेल्टा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। आप ख्याल में कौन सी ऐसी ऑर्गेनेल है जो साइटोप्लाज्म में नहीं है, तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर हमारे पास बनेगा न्यूक्लियोलस। व्हाई, ऑब्वियसली क्योंकि एक सेल है, सेल के अंदर देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, तो बेसिकली ये एक न्यूक्लियर ऑर्गेनेल हुई, ना कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। बात क्लियर हुई, तो राइट आंसर इज बीटा। ये भी आपको पता है इस तरह यहां पर होती है साइटोप्लाज्म के अंदर एससीआर, ऑब्वियसली राइबोसोम, ये सारे साइटोप्लाज्म में क्या चीजें जो नहीं है, न्यूक्लियोलस है, सो बीटा हमारे पास राइट आंसर है। क्लियर। 21, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कंटेन्स a system of flattened membrane bounded sacs which are named as, जिसको हम क्या बोलते हैं बोला, ऑब्वियसली flattened membrane bounded sac, जिसको आप नाम ऑब्वियसली सिस्टर्नी का नाम देते, राइट। आपने पढ़ा इस तरह है ना, ये चूंकि ईयर की बात कर रहा है, तो सपोज दैट ये आपके पास न्यूक्लियस, और ये आपने पढ़ा ये मेम्ब्रेन बाउंडेड इस तरह करके सैक्स, ठीक है जी। और ये जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक है, ऑब्वियसली इसको क्या कहते हैं आप, डेफिनेटली दिस वन इज नोन एज सिस्टर्नी का नाम देते हैं। क्लियर। तो ऑब्वियसली 40 का राइट आंसर बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विच पेयर ऑफ द स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट बोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट सेल। आपके मतलब एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाया जा रहा है, कौन सी वो स्ट्रक्चर है, तो ऑब्वियसली दैट मस्ट बी सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, क्योंकि यही दोनों चीजें हैं। सेल वॉल तो आपको पता है प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट भी प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता, लाइसोसोम एनिमल में होते हैं, प्लांट्स में नहीं है, न्यूक्लियस दोनों में ही। तो राइट आंसर क्या बनेगा, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, ये दोनों में ही पाया जा रहा है। ओके, डेल्टा इसका राइट आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, ऑल आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स एक्सेप्ट, सारी ही सेल्फ रेप्लिकेटिंग, और आपने पढ़ा जिसमें अपना अपना डीएनए होता है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, सही है। तो किस में नहीं है डीएनए, सारी सी बात है, दैट इज गोल्जी ऑपरेटस में नहीं है। बाकी इसका डीएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इसका डीएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इसका डीएनए ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग में आ सकता है, राइट। तो ऑब्वियसली हमारे पास सारे हैं एक्सेप्ट गोल्जी ऑपरेटस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, सर्कुलर डीएनए इज फाउंड इन, आप ख्याल में सर्कुलर डीएनए किस में पाया जाता है, तो सर्कुलर डीएनए आपने पढ़ा ऑब्वियसली ये क्लोरोप्लास्ट में भी सर्कुलर है, बैक्टीरिया में भी सर्कुलर, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या है भला, सर्कुलर है। क्योंकि आपने एक चीज पढ़ी थी, इफ यू रिमेंबर चैप्टर नंबर 24 एवोल्यूशन, सही है, उसमें आपने पढ़ा था एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस ये दोनों यानी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया कहां से बने हैं, बैक्टीरिया से ही बने। तो चूंकि बैक्टीरिया में सर्कुलर डीएनए है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी क्या वाला
सर्कुलर डीएनए ही है, राइट। तुम्हारे पास राइट आंसर है डेल्टा। पॉइंट क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट 25, द साइज एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स ऑन द सेल्स व्हाट। तो ऑब्वियसली दैट डिपेंड्स अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। आपने पढ़ा जोन से मसल जितने ज्यादा फिजियोलॉजिकली एक्टिविटी होंगे, यानी सेल की एक्टिविटी, ठीक है, ऑब्वियसली उसको इतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जैसे अगर हम कोई सपोज जिम करता है तो जिम में ऑब्वियसली आपके मसल यूज़ होते हैं, जितने ज़्यादा मसल यूज़ होंगे उतनी इनको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उतने नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते रहेंगे, बोला बढ़ते रहेंगे। सो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेप्ट। तो आपको पता है इसमें जो नहीं है वो ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है? यू नो ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन द साइटोसोल, ठीक है। तो यानी सपोज ये सेल है, सेल में ये ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन होती है, ठीक है, और किस में हो रही होती है? ऑब्वियसली दैट टेक्स प्लेस इन द साइटोसोल, राइट। बाकी जो जितना भी कुछ है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, जिसमें फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म है, एरोबिक रेस्पिरेशन और क्रेब्स साइकिल है, सही है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास बीटा। 27, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज एब्सेंट in animal cell, is absent in animal cells and present in plant cell। आप ख्याल में प्रेजेंट है प्लांट सेल में और एब्सेंट है किसमें वाला? एनिमल सेल में। ऐसी क्या चीज़ है जो एनिमल में नहीं है? तो ऑब्वियसली इट मस्ट बी द सेल वॉल, क्योंकि हमारी बॉडी में आपको आइडिया है सेल वॉल नहीं होता, सही है। सेल वॉल नहीं है, ये प्लांट का पार्ट है, दैट्स वाई प्लांट में ये मौजूद है, लेकिन ऑब्वियसली एनिमल में ये मौजूद नहीं होता। 28, which of the following cell organelle does not contain DNA। आप ख्याल में किस चीज में डीएनए नहीं है? तो ऑब्वियसली इट मस्ट बी लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम में डीएनए नहीं होता, न्यूक्लियस में है, माइटोकॉन्ड्रिया में है, क्लोरोप्लास्ट में भी मौजूद है, सही। क्वेश्चन नंबर 29, डैश इज अ जेली लाइक सब्सटेंस फाउंड फ्लोटिंग इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑब्वियसली जेली लाइक मटेरियल है, तो आपको आइडिया है ये लिक्विड पार्ट है जिसको आप जेली लाइक मटेरियल कह रहे हो, तो ऑब्वियसली दैट मस्ट बी द साइटोप्लाज्म, सही है। तो साइटोप्लाज्म सेल का एक जेली लाइक मटेरियल है, एक सेमी सॉलिड मटेरियल है, ठीक है, एक सेमी लिक्विड टाइप मटेरियल है जो कि सेल में पाया जाता है, ठीक है जी। हमारे पास राइट आंसर क्या वाला? बीटा इसका राइट आंसर बनेगा, क्लियर। 30 देखिए जी, ऑर्गेनेल फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ द सेल। अब ख्याल में कौन सी ऐसी ऑर्गेनेल है जो सारे के सारे सेल्स में पाई जाती है? तो ऑब्वियसली दो चीज़ें होंगी, एक तो राइबोसोम होगी और दूसरा साइटोप्लाज्म होगा। ये तो लाजमी कंपोनेंट है भी, इनके बगैर तो ऑब्वियसली सेल पॉसिबल ही नहीं होगा। तो चार्ली हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। ओके, 31 देखिए जी, प्रोटीन पैकेजिंग इज डन इन। आप ख्याल में प्रोटीन जो पैकेजिंग का प्रोसेस है वो किस में होता है? तो ऑब्वियसली प्रोटीन पैकेजिंग का जो प्रोसेस है दैट टेक्स प्लेस इन द गोल्जी अपरेटस, ठीक है। तो गोल्जी अपरेटस का काम क्या है? गोल्जी अपरेटस का काम होता है चीज़ों को मॉडिफाई करना, उसको पैक करना और ट्रांसपोर्ट कर देना। इसी को हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, ठीक है, कि चीज़ों को कलेक्शन करता है और उसको डिस्पैच कर देता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये कलेक्शन एंड डिस्पैच्ड, कलेक्शन एंड, ठीक है, डिस्पैच्ड सेंटर ऑफ द सेल क्या है? ये गोल्जी अपरेटस ही है इसके अंदर, राइट। तो ऑब्वियसली 40 का राइट आंसर बनेगा। 32 देखिए जी, सेल्स हैव अ सेक्रेटरी फंक्शंस हैव अबंडेंट। आप ख्याल में सेल्स हैव सेक्रेटरी फंक्शंस हैव अबंडेंट, क्या है जो अबंडेंट है? तो ऑब्वियसली दैट मस्ट बी द गोल्जी अपरेटस, क्योंकि जो सेल जितनी ज्यादा सिक्रीशन करेगा इट मींस कि उसके अंदर उतनी ज्यादा गोल्जी अपरेटस है, क्योंकि उतना ही सेल सिक्रीशन इसका बेसिक जो फंक्शन में से एक है, वो ऑब्वियसली सेल सिक्रीशन भी है, राइट। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग जिसमें जो ज्यादा सिक्रीटरी फंक्शन रखता है उसके अंदर ज्यादा अबंडेंट भी क्या है वाला? गोल्जी अपरेटस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, 33, सिस्टर्नी टुगेदर विद द एसोसिएटेड वेसिकल्स आर कॉल्ड एज। आप ख्याल में क्या कहते हैं इसको? बोला डेफिनेटली दैट मस्ट बी कॉल्ड एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सिस्टर्नी एसोसिएटेड विद द वेसिकल्स, इसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहेंगे, सही है। यानी इस तरह देखिए आपके पास ये न्यूक्लियस है, ये गोल्जी अपरेटस है, और इसके गोल्जी अपरेटस में से ये निकले हुई ये छोटी सी वेसिकल है इस तरह करके, ठीक है। ये जो वेसिकल्स है इसको नाम क्या देते हैं? मतलब गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं। और अभी ये आपके पास क्या वाला? सिस्टर्नी है, ठीक है जी। और सिस्टर्नी किसका वाला? अभी गोल्जी अपरेटस का है।
तो गोल्जी अपरेटस एंड दिस गोल्जी वेसिकल इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34, इट कॉज डिग्रेडेशन ऑफ द सेल्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट। आपके ख्याल में क्या चीज है जो डेवलपमेंट डिग्रेड करती है? तो दैट मस्ट बी द लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम जो है ऑब्वियसली उसको डिग्रेड करने में हेल्प करता है। आपको पता है ना, जैसे हमारी उंगलियां इस तरह जुड़ी होती हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लेवल, तो उसको बीच में से ये कौन करता है, इसको ये सेपरेशन कौन करता है वाला? लाइसोसोम करते हैं, सही है। हमारी जो टेल बोन बनती है उसको कौन डिग्रेड करता है, कौन डिग्रेड कर रहा है? दैट इज ऑब्वियसली लाइसोसोम कर रहा है, ठीक है। तो ये हेल्प कर रहा होता है इसके अंदर। 35, सोमैटिक सेल्स ऑफ ड्रोसोफिला हैव क्रोमोसोम। अभी सोमैटिक सेल पूछ रहा है आपसे, तो सोमैटिक सेल में कितने होते हैं? सोमैटिक सेल ऑफ ड्रोसोफिला, ठीक है, ड्रोसोफिला। तो आपको पता है ड्रोसोफिला में टोटल जो क्रोमोसोम्स है दैट इज 8 सोमैटिक सेल के अंदर। लेकिन अगर जर्म सेल पूछा जाता तो ऑब्वियसली जर्म सेल में चूंकि हाफ हो जाते हैं तो तब आना था 4, लेकिन अभी राइट आंसर क्या बोला? ऑब्वियसली 8 इज द राइट आंसर है बिकॉज ऑफ सोमैटिक सेल्स, ठीक है। 36 देखिए जी, विच पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट्स द फ्लूइडिटी ऑफ इट। कौन सी चीज है जो फ्लूइडिटी को रेगुलेट करता है, या यू कैन स्ट्रक्चरल उसको सपोर्ट देता है? तो याद रखिए वो एक ही चीज है, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। ये याद रखिएगा, फ्लूइडिटी को भी रेगुलेट करता है और उसको स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी भी दे रहा होता है। किसको? सेल मेम्ब्रेन को। अगर आप देखें ना सेल मेम्ब्रेन, इस तरह आपने पढ़ा, ये सेल की मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये सेल की क्या है? मेम्ब्रेन। तो अगर आप बीच में देखें ना तो यहां पर आपको क्या नजर आएगा? डेफिनेटली यू विल फाइंड ये आपके पास क्या कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। तो फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है, उसके अलावा स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी भी दे रहा होता है। तो यहां पर राइट आंसर हमारे पास डेल्टा है, ठीक है। अच्छा जी, प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स एट ऑल साइड्स इन एन यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट। आपके ख्याल में यूकैरियोटिक सेल में प्रोटीन सारी जगहों में बन रही है एक्सेप्ट, तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन बनती है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए है, अपने राइबोसोम है। क्लोरोप्लास्ट में भी अपना डीएनए, अपने राइबोसोम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। ऑब्वियसली राइट आंसर क्या बनेगा? डेल्टा इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, स्टीरॉइड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय। तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर क्या बनेगा वाला? SER। क्योंकि आपने एक चीज पढ़ी थी, SER का एक फंक्शन होता है, उसको हम कहते हैं जी लिपिड, ठीक है जी, मेटाबॉलिज्म हम कहते हैं, राइट। लिपिड का मेटाबॉलिज्म करते हैं, राइट। तो जो लिपिड की मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है जी, वो हमारे पास क्या है? जो लिपिड की, ऑब्वियसली लिपिड की मेटाबॉलिज्म है ना, तो ऑब्वियसली स्टीरॉइड्स भी क्या होते हैं? दे आर लिपिड डेरिवेटिव्स। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि SCR इज इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टीरॉइड्स, ठीक है। तो हमारे पास राइट आंसर इज अल्फा है, ओके। नेक्स्ट देखिएगा 39, which of these metabolic processes do not occur in mitochondria। आपके ख्याल में कौन सी चीज है जो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, ठीक है। which of these metabolic processes do not occur in mitochondria। तो अगेन आपको आइडिया है, इट मीन्स दैट इज अ ग्लूकोज ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन अभी हमने पीछे भी बात की थी कि ये साइटोसोल में हो रहा होता है, सही है। तो बाकी सारा कुछ आपने देखा, ये सारा कुछ किधर हो रहा है? ये हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सही है। तो राइट आंसर हमारे पास है चार्ली। 40, न्यूक्लियस इज ऑफ्टन डार्कली स्टेन्ड विद व्हाट। किससे करते हैं हम? तो डार्क स्टेन्ड बॉडी है विद व्हाट? तो ऑब्वियसली चूंकि ये एसिडिक इन नेचर में आ जाएगा ना, क्योंकि इसके अंदर डीएनए है, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है। सो दैट न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लियस, ये सेल, ये न्यूक्लियस के अंदर ऑब्वियसली डीएनए होगा और ये एसिडिक है, तो हमें बेसिक डाई देनी पड़ेगी, राइट, ताकि वो स्टेन हो जाए, ठीक है। तो ऑब्वियसली राइट आंसर क्या बनेगा वाला? बीटा इज द राइट आंसर है। बेसिक डाई हमें देनी पड़ेगी क्योंकि खुद ये एसिडिक है, राइट। 41, अ क्रिस्टा इज मेड अप ऑफ। क्रिस्टा क्या होता है? आपने पढ़ा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर ये इस तरह करके मेम्ब्रेन होती है, राइट, इन दिस वे, ऐसे करके होती है। ये जो है इसको हम कहते हैं क्रिस्टा, सही है। ये कहां पर होती है, किस चीज से बनी होती है? ऑब्वियसली दैट इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन्स, क्योंकि मेम्ब्रेन है, सही है ना, मेम्ब्रेन ही है ना भाई ये क्रिस्टा। सो दिस वन इज नोन एज व्हाट? क्रिस्टी, या ऑब्वियसली सिंगुलर है क्रिस्टा। तो लिपोप्रोटीन है क्योंकि लिपिड और प्रोटीन, ठीक है। तो हमारे पास ये राइट आंसर है डेल्टा। 42 देखिएगा, इट इज ATP सिंथेज। आप ख्याल में कौन सी ऐसी चीज है जो ATP सिंथेज के तौर पे एक्ट कर रही है? तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर बनेगा F1 पार्टिकल्स, क्योंकि F1 पार्टिकल आपको पता है किस चीज में इन्वॉल्व होता है बड़ा?
डेफिनेटली एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट को मिलाकर क्या बना रहा होता है, एटीपी। चूंकि एटीपी बना रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं F1 पार्टिकल इज एक्चुअली हैविंग व्हाट, एटीपी सिंथेज एक्टिविटी है। सही है, 40 का राइट आंसर जी। 43 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड डिमोलिश स्क्वाड ऑफ द सेल। आपके ख्याल में कौन सा पार्ट है जो डिमोलिश स्क्वाड कहला रहा है? डिमोलिश स्क्वाड का मतलब है जो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करेगा, डिमोलिश स्क्वाड खत्म करने वाला, ठीक है, पार्ट। तो अभी वो क्या आपके पास लाइसोसोम आ जाता है, ठीक है। अल्फा इज द राइट आंसर इसमें बन रहा है। सही है जी बात, ओके। नेक्स्ट देखिए जी 44, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ फूड एंड अदर न्यूट्रिएंट्स एंड रिक्वायर्ड फॉर द सेल टू सर्वाइव। कौन सी चीज़ है जो स्टोरेज में बेसिकली इन्वॉल्व है, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो वाटर हो, या अदर मटेरियल हो फॉर द सर्वाइवल के लिए। तो आपको पता है जहाँ पर स्टोर हो सकती चीज़ें वो एक ही है, वो है वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल में खाली पानी ही स्टोर नहीं होता, इसके अंदर फूड कंपोनेंट, न्यूट्रिएंट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें भी स्टोर हो सकती हैं, वेस्ट मटेरियल भी स्टोर हो सकता है। तो स्टोरिंग पार्ट जो होता है, याद रखिए वो कौन सा वाला, वैक्यूल होता है। सही है। और प्लांट्स में याद रखिए वर्ड हम यूज करते हैं वैक्यूल, लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रोटिस्ट की, जैसे फॉर एग्जांपल पैरामीशियम है, तो याद रखिए इनमें हम वर्ड यूज करते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, राइट। सो दे हैव अ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, हम इसको बोल रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास राइट आंसर है अल्फा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कौन है जो ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ रहा है? तो ऑब्वियसली जो ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ेगा दैट मस्ट बी द लाइसोसोम, क्योंकि ऑब्वियसली लाइसोसोम का मतलब ही यही है। लाइसो मीन स्प्लिटिंग सोम इन बॉडी, यानी ऐसी बॉडी जो स्प्लिटिंग करेगी। सही है, तो हमारे पास राइट आंसर क्या वाला, अल्फा। 46, डैश इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। आपके ख्याल में क्या है जो फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो रहा है? तो ऑब्वियसली दैट मस्ट बी द राइट आंसर इज SCR, क्योंकि अभी हमने फिर से वही बात की कि SCR का मतलब ये इसका एक काम था, उसको हम कहते हैं जी लिपिड मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म की जहां पर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली इसके अंदर दो चीजें आ जाएगी ना अभी, एक तो एनाबॉलिज्म जिसमें सिंथेसिस आ जाती है, और एक क्या वाला, कैटाबॉलिज्म है जिसमें ऑब्वियसली ब्रेक डाउन आ जाती है। तो एनाबॉलिज्म में ऑब्वियसली इसकी सिंथेसिस की बात की जा रही है, राइट। तो फॉस्फोलिपिड को कौन सिंथेसाइज करेगा वाला, डेफिनेटली इट मस्ट बी SCR, ठीक है। तो डेल्टा हमारे पास राइट आंसर है, क्लियर। 47 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन प्लांट एंड अब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में अब्सेंट है लेकिन प्लांट सेल्स में ये प्रेजेंट है। क्या है? तो ऑब्वियसली प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होगा, लेकिन ऑब्वियसली एनिमल सेल में नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स, वी आर नॉट फोटोसिंथेटिक। 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल, ठीक है जी, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। कौन है जी जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है? तो आप देखिए सारे ही आपको सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नजर आएंगे। डबल मेम्ब्रेन कौन कौन सी है वाला? तो अगर आप डबल मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, तो आपको पता है इसमें क्या चीज आ रही है वाला, इसमें ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया भी है और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी है, एंड डेफिनेटली बात है जी। और इसके अलावा क्या है हमारे पास, न्यूक्लियस है। ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है, ठीक है। और जो नॉन मेम्ब्रेनस है वो कौन कौन से है? नॉन मेम्ब्रेनस, इसमें आपने पढ़ा कौन कौन सी वाला, फॉर एग्जांपल नॉन मेम्ब्रेनस के अंदर राइबोसोम्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियोलस है, राइट, साइटोस्केलेटन है, राइट। ये सारी जो है ना क्या आती है वाला, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन और ये सारी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, सही है। ओके जी, नेक्स्ट देखिए 49, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज अगेन प्रेजेंट इन एनिमल सेल। अब ये एनिमल सेल में प्रेजेंट है बट ऑब्वियसली एब्सेंट इन हायर प्लांट्स। अब हायर प्लांट्स में एब्सेंट है, वो क्या है? तो आई थिंक सो दैट मस्ट बी द सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है? यू नो सेंट्रोसोम इन हायर प्लांट्स के अंदर आपको पता है एनिमल सेल में होता है। सपोज ये एनिमल का सेल है, इसके अंदर ये आपने पढ़ा यहाँ पे सेंट्रियोल्स होती है, तो जिस जगह पे सेंट्रियोल्स है आपने पढ़ा उसको हम क्या कहते हैं वाला, दैट इज ऑब्वियसली सेंट्रोसोम कहते हैं, सही है।
तो सेंट्रियोल्स ये एनिमल्स में होते हैं लेकिन प्लांट्स में आपको पता है नहीं होते, राइट। तो ऑब्वियसली राइट आंसर दैट मस्ट बी बीटा, इसका राइट आंसर है, ठीक है। 50 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। आप ख्याल में कौन सी डबल मेम्ब्रेन नहीं है? तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर अगेन क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ये तीनों क्या है? डबल मेम्ब्रेन है और ये सिंगल मेम्ब्रेन। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैव सेल वॉल। आप ख्याल में किस में सेल वॉल है? तो ऑब्वियसली दैट मस्ट बी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी होती है, आपको पता है, प्लांट्स में भी है, फंजाई में भी है, नहीं सॉरी एनिमल में नहीं है। सेस बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट्स। आपको पता है बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन की है, फंजाई में काइटिन की है, प्लांट्स में सेलुलोज की है। तो दैट मस्ट बी द बीटा इज द राइट आंसर, ये नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें एनिमल आ गया, राइट। तो बीटा इज का राइट आंसर बनेगा, ओके। 52 विच वॉल डू टू बी फॉर्म बिटवीन द नेबरिंग सेल। तो आपको आइडिया है कि नेबरिंग सेल, यानी सपोज एक सेल ये है और एक सेल ये है, तो बीच में ये एक वॉल बन रही है दीवार, राइट। इसको हम क्या कहते हैं? बोला दैट इज नोन एज मिडल लैमेला का नाम दिया जा रहा है, ठीक है जी बात। तो मिडल लैमेला बीच में है, इसको हम नाम दे रहे हैं कि ये फर्स्ट टू बी फॉर्म बिटवीन द नेबरिंग सेल्स, ठीक है। तो अल्फा इसका राइट आंसर है। 53 मिडल लैमेला इज मेड अप ऑफ, मिडल लैमेला किस चीज से बनी होती है? तो ऑब्वियसली दैट इज मेड अप ऑफ पैक्टिन, ठीक है। मिडल लैमेला पैक्टिन से बनी होती है, ठीक है। सो अल्फा इज द राइट आंसर है। 54 विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन सेल वॉल सिंथेसिस। आपके ख्याल में कौन सी ऑर्गेनेल है जो सेल वॉल के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है? तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर बनेगा गोल्जी अपरेटस। आपने एक चीज पढ़ी थी, सेल साइकिल। सेल साइकिल अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा था इस तरह करके, ये प्लांट का एक सेल है, इसमें गोल्जी वेसिकल्स इस तरह के इकट्ठे होते रहते हैं, गोल्जी वेसिकल्स, राइट। सो दीज आर गोल्जी वेसिकल इकट्ठे होते रहते हैं। एंड ये जो गोल्जी वेसिकल्स हैं ये कब से बनते हैं भला? ऑब्वियसली फ्रॉम मेटाफेज। मेटाफेज से बनना शुरू हो जाते हैं, मेटाफेज, मेटाफेज से बनना शुरू होता है और ऑब्वियसली यहां पर आके इकट्ठे होते रहते हैं। और जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो आपने पढ़ा इसको क्या कहते हैं भला? दिस इज कॉल्ड एज, ठीक है जी, फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं, राइट। और जब ये इस तरह के फ्यूज हो जाता है, ठीक है, ये हिस्सा अलहदा हो जाता है और ये हिस्सा यहां से क्या होता है भला? ये अलहदा हो जाता है, राइट। पॉइंट क्लियर हुआ? तो ऑब्वियसली यहां से ये फिर सेल वॉल बन जाती है, दोनों सेल अलहदा अलहदा हो जाते हैं। तो सेल वॉल को कौन बना रहा है? गोल्जी अपरेटस, ठीक है। 55 सेकेंडरी सेल वॉल इज लोकेटेड। सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ होती है? ऑब्वियसली इनर साइड के ऊपर। सो सेकेंडरी सेल वॉल इज प्रेजेंट इनर टू द प्राइमरी वॉल, यस, इनर इनसाइड द प्राइमरी वॉल, ठीक है जी। सो इसका बीटा इसका आंसर बनेगा। आपने पढ़ा ना, सपोज ये प्राइमरी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल, और ये सेल मेम्ब्रेन है। तो प्राइमरी वॉल, दिस इज प्राइमरी वॉल है, इसके अंदर ये जो चीज है इसको हम क्या कहते हैं भला? दिस इज नोन एज, ठीक है जी, सेकेंडरी वॉल कहते हैं इसको, राइट। तो इनसाइड द प्राइमरी वॉल इज सेकेंडरी वॉल। 56 लिपिड बायलेयर इज व्हाट? तो आपको पता है ये एम्फीपैथिक होती है। लिपिड बायलेयर यानी इसका ये हेड रीजन और ये टेल रीजन है, राइट। तो ऑब्वियसली एम्फीपैथिक हुआ। एम्फीपैथिक किसको कहते हैं? एम्फीपैथिक मीन्स जिसमें दोनों पार्ट्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक भी और हाइड्रोफोबिक भी। तो आपको आइडिया ये इसका हेड रीजन है एंड दिस हेड रीजन इज हाइड्रोफिलिक है, राइट, हाइड्रोफिलिक। एंड दिस टेल रीजन इज हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक होगी बात जी। तो हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों एम्फीपैथिक कहला रहे हैं, सही। 57 देखिए जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स इन द सेल मेम्ब्रेन इज व्हाट? आप ख्याल में प्रोटीन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्या उसमें कोई पैटर्न है? तो याद रखिए इसका एसिमेट्रिकल जो है ना वो राइट आंसर आएगा। रैंडमली बिखरी होती है ना प्रोटीन्स, ठीक है। तो एसिमेट्रिकल वो फैली होती है, कई जगह स्पेसिफिक नहीं है कि वो कोई सिमेट्री से अरेंज हो रही है, ठीक है, एसिमेट्रिकली वो अरेंज होती है इसके अंदर। ओके 58 द सिस्टर्नी फॉर्मिंग वेसिकल्स ओरिजिनेट फ्रॉम। अब ये जो सिस्टर्नी फॉर्मिंग वेसिकल्स है ओरिजिनेट कहाँ से होती है? गौर कीजिएगा, आपने पढ़ा एक सेल है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है और यहाँ पर ये यू कैन सी ओवर हेयर एंड दिस इज, ये सेल की इस तरह करके ये पार्ट है, ये आपने पढ़ा। ये क्या है? दिस इज RER, सपोज दैट, क्योंकि इसके साथ राइबोसोम अटैच्ड है। और ये कौन सा बना? दैट इज ऑब्वियसली SCR। तो ये वेसिकल जोन से ये कहां से निकल रहे हैं? ओरिजिनेट फ्रॉम व्हाट? तो ऑब्वियसली SCR से आपने देखा इस तरह के वेसिकल निकलते हैं, राइट। और ये वेसिकल निकल के हमने पहले भी पढ़ा था कि इस तरह के ना इकट्ठे होते रहते हैं
और इकट्ठे होने के बाद ये इस तरह वेजिकल बना देते हैं, राइट, इस तरह करके वेजिकल बना देते हैं, इस तरह करके। अंडरस्टैंडिंग की बात है। तो ऑब्वियसली राइट आंसर मस्ट बी कहाँ से ओरिजिनेट होने वाला, SER से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। तो आप देखिए ये वेजिकल है, ओरिजिनेट होते जा रहे हैं और यहाँ से बन रही है, ठीक है। क्या ऑब्वियसली सिस्टर नहीं बन रही, तो ये क्या बन रहा है वाला, सिस्टर ही बन रही होती है। ओके, देखिए सेकंड लास्ट देखिए जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स इज डैश ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, इज डैश ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गोल्जी ऑपरेटर्स क्या है, इज डैश ऑफ द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो ऑब्वियसली इस दोनों की क्या करते हैं वाला, मॉडिफिकेशंस करते हैं। लिपिड और प्रोटीन को मॉडिफाई करके क्या होता है, हो सकता है लिपोप्रोटीन बना दे, ग्लाइकोलिपिड्स बना दे, ठीक है, लिपोप्रोटीन्स दोनों को मिला के बना दे। तो ऑब्वियसली बेसिक जो एसेंशियल फंक्शन आपने पढ़ा वो मॉडिफिकेशन ही है, सही है। मॉडिफिकेशन करने के बाद आपको होता है फिर ये पैकिंग करता है, और पैकिंग करने के बाद फिर उसको सेक्रेशन करता है, सही है। लेकिन लास्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोटीन्स ऑफ द एंजाइम्स व्हिच हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द सेल पास थ्रू द फॉलोइंग मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स एक्सेप्ट। जिस चीज ने सेल से बाहर जाना है, आउट ऑफ द सेल, वो किन किन से पास करेगी और किस में से पास नहीं करेगी। तो आपने पढ़ा इस तरह, देखिए अगेन वही बात है, ये सपोज एक सेल है, ये न्यूक्लियस, ठीक है जी। सो दिस वन इज न्यूक्लियस, ठीक है जी, दिस वन इज व्हाट, ये सपोज ये न्यूक्लियस है। तो आपने पढ़ा अभी कि यहाँ पर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ से चीज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती है, जाएगी किस तरफ, SER की तरफ, यहां से वेजिकल बन के किधर जाएंगे, गोल्जी apparatus की तरफ, राइट। तो ये तीन ऑर्गेनेल है ना, ये देखिए इसमें कौन ऑप्शन है, ऐसा दिया हुआ है, यस, आरियर दिया हुआ है, ER वेजिकल्स ये वाले, ठीक है, गोल्जी वेजिकल्स। तो कौन सा है जो आउट ऑफ द सेल जो पास नहीं होता, तो दैट मस्ट बी द राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम तो यहाँ पर है ना, इसका तो कोई लिंक नहीं है, तो बना बना के इसके अंदर चीजें फेंक रहा है, सही है। ट्रांसपोर्ट कहाँ से हो रही है, ऑब्वियसली ER वेजिकल से, ये वेजिकल ER के हैं, ठीक है, और यहाँ से निकला गोल्जी में, गोल्जीज के जो वेजिकल होते हैं वाले, ये गोल्जी वेजिकल है। तो आंसर मस्ट बी द राइबोसोम्स, ठीक है, क्योंकि इसका काम जस्ट सिंथेसाइज करना है, ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प नहीं करता। तो एक्सेप्ट पूछा हुआ है, ये तीनों इन्वॉल्व है एक्सेप्ट फॉर व्हाट, लाइसोसोम, राइबोसोम्स। क्लियर होगी बात जी। चलिए जी, ये था हमारे पास यूनिट नंबर 1, और इसमें अभी हमने डिस्कस किया जी सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, तो यू कैन डिस्कस इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।